तुझे बोला था पैसे ले ले उसे। अब क्या घंटा देगा वो? हो गया इलेक्शन। फोन रख अब। क्या हुआ? नुकसान हो गया 2000 का नुकसान। हाँ नुकसान। अच्छे खासे पैसे कमाने का चांस था। नया धंधा शुरू किया गया ना। वोट डालने के पैसे मिल रहे थे, एक पार्टी ने दिए भी, दूसरी पार्टी भी देने वाली थी, बट दोस्त की चूतिया पे के वजह से नहीं मिले। वाह, एक तीर से दो शिकार। वोट दिया भी किसी पार्टी को या बस नाम के लिए निर्पेंट लगवाया? नहीं दिया ना, नोटा। वैसे धंधा अच्छा है, वही तो सोच रहा हूं नेता बन जाओ। गुड, मतलब तू रॉयली भीख मांगेगा? हाँ, इलेक्शन के बस 6-8 महीने पहले भीख मांगनी पड़ती है, फिर एक बार चुन के आ जाओ, 5 साल की अय्याशी और ढेर सारा माल। वाह, क्या सोच है। सोच, नेता बनूंगा तो लंबी गाड़ियां होगी, सिक्योरिटी होगी, रिस्पेक्ट होगा, रोबो रुतबा भी होगा, तेरा भी फायदा होगा। अमीरों का साइड बिजनेस। लोग मेरे नाम के नारे लगाएंगे, अच्युत भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, अच्युत भाई जिंदाबाद, अच्युत भाई दिल के नवाब, मूरत इनकी लाजवाब, अच्युत भाई दिल के भोले, मुंह बिना चड्डी खोले, अच्युत भाई दिल के अमीर, टेढ़ी है इनकी गांड की लकीर, अच्युत हमारा नेता है, सबका मुंह में लेता है। और कुछ क्या? और कुछ गोलमोल बातें करना आता है, भीख मांगना आता है, चूतिया बनाना आता है, वो छोड़, भाषण देना आता है? भाषण? हाँ भाषण, जैसे महानुभाव भाषण करते हैं, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जैसे उत्तरी, तुझे हर चीज का डेमो देना पड़ता है, डेमो। ये देख, ये देख। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। मतलब ये सब जरूरी है बेटा? सिर्फ यही जरूरी है? फिर समझाना पड़ेगा। इलेक्शन से 6 महीने पहले ये अपना मोड चेंज कर लेते हैं, ये अपना भिखारी मोड वाला बटन ऑन कर लेते हैं, हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में जाके ये भीख मांगते हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म फिर मोड चेंज, ये फिर अपनी असलियत पे आ जाते हैं। फिर मोड चेंज? फिर मोड चेंज। नेता भी भिन्न भिन्न प्रजाति के होते हैं, जैसे मुंह से हगने वाले, मुंह से हगने वाले। ओफो, तुझे हर चीज का डेमो देना पड़ता है। ये देख। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। मैंने सैंडल से 25 मारा है जी। मारा है? कौन एमपी? मोदी को बात कंप्लेन करूंगा मैं, मारा एक हाथ। लेकिन आप तो सांसद हैं सर। अरे कई का सांसद यार, गाजा खा दूं क्या हर एक का? मैं शिवसेना सांसद हूँ, बीजेपी का नहीं गाजा खाने को। कि इस मामले में मुझे कोई संकोच नहीं एक बात कहने से कि 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं, आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं जो हवस का शिकार होते हैं। लड़की को ये पता नहीं होता कि आगे 5, 7, 10। इस प्रजाति की इंग्लिश सुन के शेक्सपियर को भी और क्या समझ है। That I belong to the Henry VIII School of Public Speaking. That as Henry VIII said to his wives, I shall not keep you long. कुछ ऐसे हैं जो हर चीज का विरोध करेंगे। साले जब पैदा हुए थे तो अपने माता पिता का भी विरोध किया होगा कि पैदा क्यों किया। कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि इसका कोई रीजन समझ नहीं आ रहा, वो दिमाग से काम नहीं कर रहे। क्या देश सुरक्षित हाथों में है? और ये प्रजाति अपने देश तक ही सीमित नहीं है, पड़ोसी देश में तो ऐसे ऐसे नमूने हैं कि क्या बताऊं। और जो हमारी इन्फ्लोज है 5 साल के बाद
और सबसे उच्च दर्जे का नमूना तो सबसे ताकतवर देश का प्रेसिडेंट बन गया है और वहां की जनता छाती पीट पीट कर रो रही है कि ये क्या हो गया। I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. क्रांतिवीर देखिए, हाँ सही कहा है नाना पाटेकर ने, सब सोए हुए हैं सब। साला कुर्सी पाने के लिए ये अपनी बहन बीवी बेटी को भी नहीं छोड़ते। देश तो बहुत दूर की बात है। नेता जनहित के लिए नहीं बनते, नेता बनते हैं स्वहित के लिए। एक भी नेता ऐसा नहीं जो इलेक्शन के बाद हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में जाए और लोगों से उनकी समस्या पूछे। सोच अगर ये नेता इतना भी कर ले तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। बट होता उल्टा है, इलेक्शन के बाद जनता फिर से भिखारी बन जाती है। 4.5 साल तक भिखारी। धीरे धीरे आंखें खुल रही है, बदलाव हो रहा है, देश बदल रहा है, जनता वही है। जनता को अच्छे बुरे का फर्क नजर आ रहा है। जिन लोगों ने इस देश को लूटा, जनता ने उन लोगों की खोल के मार दी 2014 के इलेक्शंस में। 2017 के इलेक्शंस के रिजल्ट ने यह बता दिया कि जनता जाति और धर्म के नाम पे नहीं बंटने वाली है। जो पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम और दलित वोट को भेड़ बकरियां समझती थी और ये समझ के चलती थी कि वो उनके चरवाहे हैं, उन पार्टियों को बड़ा करारा थप्पड़ पड़ा है। अब ये बदलाव अच्छा है या बुरा, यह हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। तूने मेरी आंखें खोल दी, एक चूत। ये खुली आंखें जल्दी बंद होगी। इसके आगे की दास्तां तुझे रैप में सुनाई जाएगी। आओ मित्रों, आज और एक कहानी की शुरुआत करें। एक और टॉपिक लेकर उससे मुलाकात करें। आज का विषय है नेता और नेतागिरी। नेतागिरी है एक ऐसा धंधा जो है काफी पुराना। नेता यहाँ के होशियार को भी कर दे दीवाना। इस क्षेत्र का ना है कोई ठिकाना। नेताओं का काम है बस जनता की मार के निकल जाना। आएंगे लेके ऐसी शक्ल सामने जैसे ये है मासूम बच्चे। पहचानने में गलती हम कर दे क्योंकि हमारे मन है सच्चे। कच्चे इनके भरे नोटों से उसमें झूम जाते हैं। माथे पे कोई शिकन ना आए जब गरीब इनके सामने हाथ फैलाते हैं। वादे ऐसे करेंगे जैसे पत्थर की लकीर। निभाने का जब वक्त आए तो कहेंगे हम हैं फकीर। बहक कर इन नेताओं की मीठी ज़बां से शक्कर से नई पहचान हो जाए। हम फिर कांच के टुकड़ों को भी मीठा समझ के निगलना सीख जाए। मच्छर जैसी नेताओं की प्रजाति को देंगे खून चूसने के लिए। पसंदीदा रहा तो अपना घर भी देंगे मूतने के लिए। घर में 24 घंटे बिजली और पानी आएगा। महंगाई का स्तर कम हो जाएगा। शिक्षा मिलेगी पूरी, गरीबी हटेगी पूरी। भ्रष्टाचार करने वालों को शिक्षा होगी, पड़ोसी मुल्क की कटेगी। और ना जाने इन नेताओं के क्या क्या बुलशिट वादे। ये नेता इलेक्शन में जीतने के बाद गायब ऐसे हो जाए जैसे कोई पादे। साला घुट घुट के मरना अब आदत सी हो गई है। मेरी खुशियों की चाबी जाने कहाँ खो गई है। विश्वास किस पे करूं, यह सवाल सामने बड़ा है। अब न जाने हमारी मारने के लिए वापस कौन सा चूतिया नेता खड़ा है। आएगा एक दिन अब जल्दी जब सबका पेशेंस टूटेगा। ये कॉमन मैन वाला टाइम बम बिना टाइमर ही फटेगा। वक्त आने पर सब साथ में चढ़ जाएंगे। इस गटर वाली पॉलिटिक्स को और इस गटर के कीड़े जैसे नेताओं को गंगा नहलाएंगे। करेंगे एक नई शुरुआत, फिर से एक दिन आएंगे लेकर हम इस देश के अच्छे दिन।